देखो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और कलेक्टर साथ अन्याय कर रहे हैं, लोगों को गला घोटा जा रहा है। हमारे वहाँ के सर्कल के लोगों को और ये कौन करे कौन है? ये कौन कर रहा है? वो कर रही है, वो आसम गाँव करवा रही हो। आसम कौन है? आसम का सरपंच है। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसलिए तो हम आए, नहीं तो कौन आता। अन्याय नहीं होता तो हम आते ही नहीं, और हमारे सुविधा होती तो हम कुछ बोलते ही नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी सकारात्मक बातचीत हुई प्रशासन से? बिल्कुल बिल्कुल बात हुई, कलेक्टर साहब से पेश हुए हम। देखो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और कलेक्टर आश्वासन दिया कि लोगों समाधान होगा, ठीक है। और लोग बड़ी संख्या में पधारे हैं जोधपुर। और हमारे गांव के अंदर देखो 8-8 किलोमीटर राजस्व गांव पंचायतों के अंदर जोड़ दिया है। हनीफ सागर को जैसे अपने इस्लामपुरा में 8 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ कोई रास्ता नहीं है जाने का, नहीं कोई आने जाने में व्यवस्था है और लोग बड़े परेशान है उसमें। आज कलेक्टर महोदय से ज्ञापन दिया है और सरकार ने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है ये काम हो पाएगा आपका, जिस तरीके से भाजपा की सरकार है? अब क्या लगता है? कागज देने में कलेक्टर साहब जो लेटर देना है, जो सरकार का और आदेश होगा, कोर्ट का आदेश का, उसको पालना करेंगे अपन। ये सुना। पूर्व विधायक साहब से बातचीत हुई आपकी, क्या कह रहे थे वो? पूरे विधायक उमेश सिंह से जो बात हुई है वो समाधान करेंगे और कोर्ट के अंदर यहाँ भी मौजूद थे और हर लोगों को समाधान करने का आश्वासन दिया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से है? पहले तो आप बताइए, आपका एरिया कौन सा है? हमारा क्या हो रहा है? हमारा गांव ग्राम पंचायत हमारी साबरसर है। उनमें से 2 पंचायतें बन रही है, तो लोगों ने 10 किलोमीटर से हमारे साबरसर के ऊपर होके आगे हेमसागर पंचायत बनाई जा रही है। तो इस्लामपुरा और हेमसागर 500 मीटर की दूरी में बन रही है। तो हमारे लोगों को खेदाड़ा जा रहा है, जो वहां से उधर से उठा के उधर पटक रहे हैं, इधर से उधर पटक रहे हैं। एक 500 मीटर में एक पंचायत का मुंह इधर रखा है और दूसरी पंचायत का मुंह इधर रखा है। एक ही ग्राम पंचायत रेवेन्यू विलेज के अंदर 2 पंचायतें बन रही है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम तो वहाँ साबरसर में रहना चाहते हैं। हमारा जो 1285 संख्या है हमारे खेत सिंह नगर की, तो हम तो खेत सिंह नगर में पंचायत बनाने लायक तो हमारा गांव खेत सिंह नगर है। वहां से उठा के 300 आबादी वाले गांव में ले गया हमारा 10 किलोमीटर वहां से। तो हम तो खेत सिंह नगर बनाना चाहते हैं। खेत सिंह नगर नहीं बनती है तो हम तो साबरसर में रहना चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। हमारी सुनते कोई नहीं है, तहसीलदार सुनता नहीं है, एसडीएम सुनता नहीं है, ग्राम सेवक सुनता नहीं है और सरपंच और विधायक महोदय हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। लोगों को गला घोटा जा रहा है। हमारे वहाँ के सर्कल के लोगों को अनपढ़ लोग, हम तो साबरसर के नजदीक है और आने जाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए लोगों को भटकाया जा रहा है। तो हम तो सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप पंचायत बनाते हैं, हम स्वागत करते हैं, फिर भी पंचायत के लायक जहाँ होता है वहाँ बनाई जाए। इसलिए हम सरकार से निवेदन है कि हमारे जो गांव के 2 पंचायत बन रही है उसमें 500 मीटर की दूरी में 2 पंचायत बन रही है। एक पहले की थी, 3 पंचायतें 1 किलोमीटर के अंदर दायरे में बन रही है। इसलिए हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा। साबरसर विधानसभा शेरगढ़ से। तो हम तो ये इसलिए आए हैं ज्ञापन देने के लिए। तो हमारे साथ हम बिल्कुल दिया, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। हमारे साथ दिया कि आपने कहा है कि हम जांच करवाएंगे, जो आपको क्या हो रहा है हम उस जांच करेंगे। इसलिए कलेक्टर साहब ने आदेश आएगा उसकी पालना करेंगे। ठीक हटवाया तो आया साहब खेसी नगर साबरसर की कराया आज? मेरा साहब मोने जो 9 किलोमीटर आगे टेक गया, 10 किलोमीटर जो खैर में एक की वो मैंने जो जनसंख्या तो हमारे करना ज्यादा है और उठ ले गया वो 2। आप पहले कहन बता? मैं पहले साबरसर में था, हमें कहन में क्या हमें कहा दिया हेमसागर पंचायत बना रहा है, उठे एक ही जगह बना रहा है, दोनों एक ही खतरे में। आप की चाहो? मैं चाहूँ या तो ये पंचायत 4 गाँव बड़े नहीं बने तो मैं साबरसर में रखे। आप एक ही चाहो और गौरा लोग ही चाहो? हाँ नहीं, सभी लोग चाह रहा है, आपकी भी नहीं हो देखो, ठीक है साहब को जो मोरो सुधार करे देखे। और वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई सफा करना नहीं, कोई स्कूल नहीं, और बहुत दूर पड़े पड़े। पहले आप ग्राम पंचायत सुविधा थी? हाँ साबरसर, और हमें भी मोरे साबरसर रहनी चाहिए, बिल्कुल व्यवस्था मोरे। बाल में स्कूल है। और ये कौन करे कौन है? ये कौन कर रही है? वो कर रही है, वो आसम गाँव करवा रही हो।
आसम कौन है? आसम का सरपंच है, वो गेहूं चाचा सरपंच है, राज है, एक ही जो खतरे में 600 मीटर में बना रही हो पंचायत में वो आसम खान तो ये बोले हम भाइयों के लिए अच्छा कर रहे हैं। नहीं, वो आपके घर के लिए कर रहे, वो राजनीति चला रहे, बाकी वो कोई ऐसा नहीं कर रहे, बुरा कर रहे हमारे लिए। आपको क्या लगता है वो अपनी रोटी सेक रहे हैं? नहीं नहीं, वो आपकी बिल्कुल आपकी सेक रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। भावना जो है ये सब असर में बिल्कुल रहना चाहिए भैया नगर। और सबसे जो ज्यादा वोट या जनसंख्या भैया नगर ये बोलो रेंज क्या 10 किलोमीटर में दूरी में पंचायत बना लिया बोलो, और 2 किलोमीटर साबर से हमारे नजदीक। धन्यवाद सर। सर आप कहाँ से आए, क्या मामला है? हनीफ सागर से मीरपुरा करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर है हमारी जो वर्तमान पंचायत है, और अब हमें वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं इस्लामपुरा में, वो करीबन 7 से 8 किलोमीटर है, इसलिए आए ज्ञापन देने के लिए आए। क्या बातचीत हुई प्रशासन से, आपकी सकारात्मक बातचीत बनी? बातचीत जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया वो चल रही है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? हनीफ सागर से आए ज्ञापन देने के लिए। हनीफ सागर को क्या नजदीक मीरपुरा से रहता पहले, अभी 8-10 किलोमीटर दूर डाल दिए, इसलिए हमको समस्या है, इसलिए ज्ञापन देना है कलेक्टर। अगर आपको इस्लामपुरा में ही रखा जाता है तो आपका क्या कदम होगा? तो वो तो कदम वही, हम सब कार्रवाई करेंगे, हम लड़ी लड़ेंगे, वो तो सरकार बीजेपी की है। आपको क्या लगता है आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ? बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसलिए तो हम आए, नहीं तो कौन आता। अन्याय नहीं होता तो हम आते नहीं, और हमारे सुविधा होती तो हम कुछ बोलते ही नहीं, घर बैठ रहते। क्या आप ग्राम पंचायत में आपको जिस तरीके से डाला जा रहा है, क्या उस ग्राम पंचायत से आपके गांव तक कोई सड़क या व्यवस्था है? कोई सड़क मार्ग नहीं है, कोई कच्चा मार्ग नहीं है, कच्चा रास्ता धोरों का रास्ता है, कोई गाड़ी घोड़ा चलता ही नहीं, धोरों का रास्ता पैदल जाना पड़ता है 12 किलोमीटर रोज। नहीं तो कोई रास्ता बना हुआ भी है नहीं, कोई कटा रास्ता भी नहीं है, इस्लामपुरा कोई रास्ता नहीं कटान पर 500 मीटर की दूरी पर। और हमारे 1 किलोमीटर ये मीरपुरा, और यहाँ से सुविधा है, 12वीं स्कूल है। पहले आप ग्राम पंचायत में थे, वो ग्राम पंचायत और आपके गांव की कितनी दूरी? वो ग्राम पंचायत मीरपुरा तो 1 किलोमीटर दूर है हमारे, और अब इस्लामपुरा 10-12 किलोमीटर होता है, ये रोड से जाते हैं 10-12 होता है, और सीधे जाते हैं दोनों से तो 7 किलोमीटर हो जाता है, धीरे सीधा जाते हैं तभी। और सीधे रास्ता कोई कटा रास्ता नहीं है, कोई चला ही नहीं देते खेतों के अंदर, कोई रास्ता कटान है ही नहीं, कटान रास्ता से जुड़ा हुआ ही नहीं इस्लामपुरा हमारे से, हनीफ सागर से कटान रास्ता नहीं। और वो हेम सागर है, वो इस्लामपुरा, वो भी नदी एक साइड बना दी पंचायत, दोनों पास में किलोमीटर की दूरी पे, ज्यादातर नहीं होगा, इतनी पास में बना दी। वो अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है, हमारे स्वार्थ कुछ नहीं उसमें, हमारे उसमें कुछ फायदा ही नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जनता का जो रिएक्शन लिया है, इनका यही कहना है कि जिस गांव में या जिस ग्राम पंचायत में हम रहना चाहते हैं, उस ग्राम पंचायत में हमें नहीं रखकर किसी दूसरी या अलग ऐसी ग्राम पंचायत में डाले जा रहे हैं जिस ग्राम पंचायत में कोई सुविधा नहीं है, या फिर वहां पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, या फिर कोई बस वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। इससे है जो लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट SKJ TV जोधपुर।